नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ पर बात शुरू करूँ, जो लोग नए आए हैं उन्हें बताऊँ कि यहाँ पर मैं क्या क्या प्रेजेंट करता हूँ, मतलब क्या परोसता हूँ। उससे पहले हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर सभी पतियों को मैं प्रणाम करता हूँ। पति कौन होता है? पति एक ऐसी प्रजाति है जो कि बहुत सारे दुख, दर्द और कठिनाइयों के बावजूद कभी बिना मूंछों के, कभी मोटी मोटी मूंछों के साथ मुस्कुराहट लिए चल रहा है। हाँ, ये प्रताड़ित है, ये परेशान है, कभी कभी बाल नोच लेता है क्योंकि इसके साथ असत्य कहा जाता है। क्यों? धर्मपत्नी कहती है कि मेरी बात मानो वरना मैं मायके चली जाऊंगी। पति बात नहीं मानता है और वो मायके भी नहीं जाती है। आपके दुखती नस पे हाथ रख दिया नितिन ने। आज पूरी कहानी में यही होने वाला है। आपको पता है कि हास्य कथा है, एक कमाल की हास्य कहानी है। मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद है कि हर किसी को बहुत पसंद आने वाली है। दोनों ही प्रजाति को, मतलब नर मादा कोई भी है, मतलब जो वीडियो देख रहा है, मेल फीमेल डजंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस। बट हाँ, मेरा मानना है कि आपको कहानी बेहद पसंद आने वाली है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग नए आए हैं अब उन्हें बता देता हूँ। नाम नितिन है। मैं यहाँ से कहानियों के माध्यम से आपको आपकी कहानी सुनाता हूँ, यानी आपने जो कहानी मुझे भेजी है वो ही यहाँ से मैं सुनाता बताता हूँ। ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं, फैक्ट्स या तीसरी शक्ति के प्रकोप। ये जो लास्ट वाला है इसे बहुत सारे लोग भूत प्रेत आत्मा बोलते हैं, मैं तीसरी शक्ति बोलता हूँ। एक दिल से सम्मान है उनके लिए, ठीक है। और अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो लगा देते हैं, उसके बाद आकर ये हास्य कथा सुनाने वाला हूँ। थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, और अभी कोई काम कर रहे हो तो वो बाद में कर लेना, पहले कहानी सुनना। और पसंद आती है तो क्या करना है वो इंट्रो के बाद बताऊंगा। हर हर महादेव। कहानी के भीतर हम सभी लोग प्रवेश करें, सुनने और सुनाने वाले। उससे पहले ब्रह्मांड की एक ऐसी अनोखी बात जो आपने आज तक नहीं सुनी, किसी से नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी, और मैं तो ये बोलता ही नहीं हूं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद ज़्यादा ही आ गई है तो शेयर भी कर दीजिएगा, और आपके दिल तक मैं पहुंचा पाया आपके ही दर्द को, तो मैं तो कह रहा हूं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अपना और अपनी धर्मपत्नी का नाम। कहोगे कि नितिन भाई सच में बहुत हिम्मत चाहिए उसका नाम लिखने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। और ये दोनों तरफ कर सकते हैं, मतलब जो मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं जो सुन रही हैं, वो भी अपने पतिदेव का नाम अपने नाम के साथ लिख सकती हैं कमेंट में। इससे मुझे पता पड़ जाएगा कि कौन कौन, मतलब इस कहानी के माध्यम से मुझे अपने दिल तक पहुंचा पाया। मैं कोशिश पूरी करूंगा। और पहली बार आए हो और आपको अभी तक आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो ये जो सब्सक्राइब का बटन हमने लगवा रखा है ये मुफ्त है, इसका कोई टेंशन नहीं। आपने दबाना है सब्सक्राइब और हो गया बस, ठीक है। ऑल के बटन को दबा लेना, इस तरह की विचित्र विचित्र वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलो जी, कहानी शुरू करता हूँ। इसके अंदर जो वर वधू हैं, ठीक है, इनके नाम जान लीजिए। बिरजू और सुमन की कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मथुरा के पास की है। बिरजू एक ऐसा शख्स है जो कि बहुत सारी मेहनत के बावजूद सफल ही नहीं हुआ। यानी स्कूल में कोशिश करी कि मैं उत्तीर्ण आऊँगा, फर्स्ट आऊँगा, सेकंड आऊँगा, थर्ड आऊँगा, चलो फोर्थ तो आ ही जाऊँगा, कोई बात नहीं, क्लास में 60 बच्चे हैं, मैं 60वें नंबर पे तो आ ही जाऊँगा। और इसके मन का हुआ, 60वें नंबर पर आ गया, मतलब खिसक खिसक के, लुढ़क लुढ़क के पास हो गए। अब आए जी कॉलेज में। कॉलेज में घर वालों को एक आस थी कि चलो स्कूल में कछु ना कर पाया तो अरे कॉलेज में तो कुछ कर ही पाएगा। ये कॉलेज में भी कछु ना कर पाया, बस जैसे तैसे करके खिसक खिसक के, लुढ़क पुढ़क के, पीछे वाले के धक्के से ये बस आगे पास हो गए। अब आया जी नौकरी का नंबर। नौकरी में भी बहुत कोशिशें करी, बावजूद कछु न मिला भैया। हाँ, इन्होंने ट्राई किया था कि 25-30 हज़ार वाली जॉब मेरे को मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, 15 वाली मिल जाए, चलो 10 में हम एडजस्ट कर लेंगे। अरे 8 वाली तो अपनी हुई, चलो कोई बात नहीं, शुरुआत तो कहीं से भी करे इंसान, 3.5 ही सही। अब कहोगे जे का हुआ, मतलब सबके मन में आस विश्वास बहुत होता है, लेकिन ना हो पाता कछु, क्या करें भैया।
लेकिन इसने भी हिम्मत नहीं छोड़ी, 3,500 की नौकरी पकड़ ली। नौकरी ये 3,500 की जो इसे मिल रही है, ये भी मानिए कि इसकी काबिलियत के हिसाब से ज़्यादा ही पैसे मिल रहे हैं। अब ये जहाँ नौकरी पर लगे हैं, यहाँ पर माताएं बहनों के लिए बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ, बहुत अच्छे अच्छे सूट और बहुत सारी उनकी ड्रेसेस वगैरह मिलती है। यानी लेडीज़ के लिए एक ऐसा ख़जाना है ना, जहाँ पर आने के बाद उनकी देखने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है। जी हाँ, कभी आप माताओं बहनों के साथ शॉपिंग पर जाते हैं तो उनकी देखने की शक्ति आपकी तरफ बिल्कुल कम हो जाती है। आप कितना भी कह लें कि देर हो रही है, घर जाना है, उन्हें दिखाई नहीं देता है, उन्हें सुनाई भी नहीं देता है। कभी कभी तो वो आपको इस कदर घूर के देखती हैं कि दोबारा आपका कहने का हिम्मत भी नहीं बन पाता है जी? हाँ जी, ऐसा ही होता है। कुछ जगह हैं ऐसी, जैसे कि जब महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं, तब आप अगर उन्हें कहते हैं ना कि अरे थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो, क्या इतने डिज़ाइन बनाने, भाई ऑफिस के लिए देर हो रही है, भाई घर जाना है, खाना खाना है, भूख लग रही है, ऐसे में अगर उन्होंने आपको घूरा तो सच बता रहा हूं, अगर थोड़ी सी और मेहनत करके वो घूर दें तो प्राण पखेरु हो जाए। मतलब पति के नाम की मेहंदी लग रही है और पति बेचारा धूप में खड़ा है, कभी कभी बेचारा छांव में खड़ा, रात में अंधेरे में, पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, डर रहा है भूत प्रेत ना आ जाए, लेकिन वो मेहंदी लगवा रही है, घर नहीं जा रही। ऐसा होता है। अब आ जाओ जी इनकी नौकरी पर। ये जिस जगह काम कर रहे हैं, घर वाले बड़े खुश हैं कि लड़का जॉब पर लग चुका है, बड़ी अच्छी बात है। और जो खुशी है सिर्फ घर वालों तक है। ये जो मालिक हैं जिन्होंने नौकरी दी है, वो इनके नौकरी पर लगने के 1 घंटे बाद से ही अपने बालों को नोच रहे हैं कि ये मैंने क्या कर लिया। जीवन की सबसे बड़ी भूल है जो कि मैंने इसको, बिरजू को, अपने यहाँ हाँ कर दिया। इसके पिता के इतने एहसान हैं कि मैं इसे मना नहीं कर पाया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था, ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये तो बिल्कुल सन्नाटा है, इसको तो कुछ भी नहीं आता। हद तो तब हो गई जब ये लोगों से क्यों करने लगे। यानी क्यों, हाँ जी, ये जो इनका क्यों है बड़ा भारी पड़ने वाला है। एक महिला आई, उन्होंने कहा कि हमें आपके यहाँ से जो साड़ी ले गई थी बड़ी पसंद आई है लाला जी, और बहुत बेहतरीन निकला है डिज़ाइन, मतलब कहीं भी आसपास नहीं मिला। मुझे वैसे में ही जो साड़ी लेकर गई थी दिखाने के लिए सैंपल भी लाई हूँ, इसी में कोई दूसरा कलर चाहिए। इसने कहा क्यों? क्यों क्या कि मेरे को चाहिए क्योंकि अच्छी लगी, लेकिन क्यों? आपके पास एक है तो सही, अब इसी में दूसरा कलर क्या पहनना? वो गुस्सा होकर चली गई। मालिक ने अपने बाल नोचे कि क्या कर रहा है, ग्राहक ऐसे भाग जाएंगे। क्यों का मतलब क्या होता है? उसे जो चाहिए दे और खत्म कर बात। अच्छा मालिक। फिर आई थोड़ी देर बाद एक दीदी, वो कहती हैं कि मैं ये आपसे सूट लेकर गई थी, इसमें दुपट्टा नहीं मिला, ठीक है तो इसका दुपट्टा चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या होता है, इसके साथ दुपट्टा लिखा हुआ है कि आप दुपट्टा देंगे तो आप दीजिए ना। क्यों? अरे ये कैसा आदमी है, मैं बाल नोच लूंगी। क्यों? अरे फिर लाला जी ने कहा अरे मेरे से हाथ जोड़ के माफ़ी, मतलब ये गलती हो गई, बिरजू 1 मिनट शांत हो जा। क्यों? अरे बिरजू शांत हो जा 2 मिनट के लिए, या तो ग्राहक तेरे बाल नोच लेंगे या मैं नोच लूंगा, 2 मिनट के लिए शांत हो जा। अब जैसे तैसे करके बिरजू शांत हो गया। ये भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार था कि लाला जी के कहने के बावजूद ये नहीं बोला, ये सही समझिए, ये बोला नहीं, ये चुप है अभी। अब इन्होंने, लाला जी ने दूसरे लड़के से बोलकर दुपट्टा अरेंज कराया, उन्हें दे दिया। अब होता क्या है कि ये दीदी जो हैं अपना चुनरी वगैरह लेकर चल रही थी, तभी यहाँ पर एंट्री होती है हीरोइन की। जी हाँ, हीरो की तो एंट्री हो चुकी है, ये क्यों वाला हीरो जो है आप समझ गए हैं। अब ये हीरोइन यानी हमारी सुमन जी, सुमन जी जैसे ही अंदर आती हैं तो ये मान लीजिए कि इनके दिल दिमाग पर, मतलब हर जगह सुमन जी आ चुकी हैं। मतलब जैसे पिक्चरों में होता है ना कि हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऊपर से फूल पत्ती गिर रहे हैं, चाहे उसके साथ चिड़िया ने जो कर दी है वो भी गिर रही हो, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है इनके जीवन में, एकदम खुशबू सी आ गई है। और खुशबू इसलिए क्योंकि हाँ उनने पाउडर भी लगा रखा है। सुमन जी आती हैं, क्या आपके पास कुछ ड्रेसेस, आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप जैसे ही उन्होंने चुटकी बजाई, ये एकदम वापस से पृथ्वी पर आ गए, क्योंकि ये तो संसार के पता नहीं कौन से ब्रह्मांड के कौन से गोले पर उतर चुके थे, इन्हें पता ही नहीं है। उनके शोरूम में आने से मतलब इनको तो ऐसा लग रहा है कि मेरा इस पृथ्वी पर जन्म ही इस वजह से हुआ है कि मैं इनके साथ ब्याह करूं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, ये मेरी दोस्त बन जाए, मेरे से शादी कर ले। मतलब बस फूट फूट के आंसू नहीं निकलने इस क्यों के। लेकिन जैसे ही वो आती हैं, उन्हें देखे जा रहे हैं, देख भी नहीं है, घूर रहे हैं। लाला जी ने कोहनी उनके हल्की सी लगा दी, क्या कर रहा है हैं? अरे
2-3 बार जब उनकी कोहनी पेट में दी गई तब वो वापस से पृथ्वी पर आए, क्योंकि वो किसी और ही ब्रह्मांड के गोले पर चले गए थे। उनको देखने के बाद सुमन जी बड़े हंस के मुस्कुरा कर कहती हैं कि अंकल जी, वो जो हम पिछली बार साड़ी लेकर गए थे ना, उसी तरह की गाड़ी, इससे कह दो स्टूडियो के अंदर ही ले आए। मतलब मेरे शीशे बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, सामने ही लाकर हॉर्न बजाते हैं। ये पता कौन लोग हैं? ये रोड पर निकलने वाले आम लोग नहीं हैं। ये इसी तरह की जो वीडियो बनाते हैं, ये वो लोग हैं। स्टूडियो का एड्रेस पता पड़ गया और पता पड़ जाता है कि इस वक्त नितिन वीडियो बना रहा होगा। तो ये कोई विदेशी ताकत नहीं है, ये यहीं की ताकत है, अड़ोस पड़ोस की। आती है, यहां पर आकर हॉर्न बजा के चली जाती है। अब आप तो अपने हो, तो आपसे मैं अपने दिल की बात कहूंगा नहीं कहूंगा, मैंने कह दी। इसी बात पे लाइक कर दो, फिर आगे की बात सुनाओ। अच्छा कर दिया, चलो फिर सुन लो। अब वो कहती हैं कि लाला जी, मैं जिस तरह की साड़ी आपसे लेकर गई थी, सेम वो ही चीज चाहिए, उससे अच्छी मुझे कहीं नहीं मिल रही। अब यहां लाला जी ने किसी और से कह दिया, लड़के से, कि भाई इनको, सुमन जी को वो जो पैटर्न ये लेकर गई थी बनारसी में, वो दिखाइए। ये भाई साहब मतलब उस लड़के को धक्का देते हुए सुमन जी के सामने आ गए। मैं दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं आपको साड़ियां। सुमन जी ने कहा कि हाँ ठीक है। और ये इस तरह से आए थे कि वो जो दूसरा वाला था लड़का, उसकी कमीज वमीज भी थोड़ी सी फट गई, बटन वटन टूट गए। तो ऐसा लगा था कि बहुत जद्दोजहद करके, छीना झपटी करके ये उनके सामने आ गए। अब ऐसे कोई भीड़ में से सामने निकल कर आएगा तो पहले तो डर लगेगा कि ये प्रजाति है क्या। लेकिन सुमन जी ने अपने आप को मजबूत करा, और वो काफ़ी मजबूत भी हैं। उन्होंने कहा चलिए ठीक है आप दिखाइए। इन्होंने दिखाई और साड़ी वास्तव में सुमन जी को पसंद आ गई, और ये लाला जी को भी पसंद आया कि हाँ, पहली बार इस मूर्ख ने कोई अच्छा काम किया है। बेहतरीन कलेक्शन उन्होंने पसंद किया और वो 3-4 साड़ी लेकर गई हैं। अब वो निकल कर बाहर गई। ये क्या बोलूं इन्हें, मूर्ख प्रजाति ठीक रहेगा। ये मूर्ख प्रजाति बिरजू उनके पीछे पीछे चल दिया। 1 मिनट, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। मेरा नाम बिरजू है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूं। नहीं नहीं, मेरे से शादी कर लो। हैं? ये तो ज्यादा ही फुर्ती में चल रहा है, इस पे सब्र ना हो रहा है। कैसा आदमी है देखिए। अरे शादी की बात है, एकदम से ऐसे, मतलब अभी तो अंदर साड़ी दिखा रहा था, बाहर आके कहता है कि शादी कर लो। तो थोड़े से शर्म ले है नहीं, इसके तो मुंह पे कोहनी मार दूं। मतलब उनके मन में ऐसे विचार आए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी बोला नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं मैं बाद में बात करती हूँ। इसका मतलब क्या है कि उन्हें वक्त चाहिए सोचने के लिए। लेकिन ये तो मतलब ऐसे, मतलब कि जैसे क्या ही बोलूँ, इनके लिए कोई उचित शब्द नहीं मिल रहा, वरना जो शब्द मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ से बोल नहीं सकते। ये भाई साहब बिल्कुल ही चिपकू चिपट। अब ये जो हैं सुमन जी अपनी कुछ मित्रों के साथ आई थी। जब ये जा रही थी तभी इनकी माताजी ने देखा। माताजी इनको मिलती हैं, क्योंकि वो सामने की किसी दुकान शोरूम पर इत्तेफाकन वहाँ पर थी। वो कहती हैं कि वो लड़का मैंने देखा था, कि कौन था, क्या कह रहा था? अरे नहीं मम्मी, पता नहीं क्या ही वो, क्या बोलूं? अरे नहीं बताओ तो सही, क्या बोल रहा था? क्या कुछ बात गलत? नहीं, वो कह रहा है कि मुझसे शादी कर लो। तो बड़ी खुश होती हैं। देखिए, माता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि उनकी बिटिया के लिए जीवन साथी एक योग्य मिल जाए। और ये घर परिवार से बहुत योग्य है, भोंदू है, पोपट है, चौपट है, लेकिन घर परिवार से संपन्न है। मतलब भयानक पैसा है भाई के पास, समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन क्या करें ऐसे पैसे का जब ऊपर वाला ये माला खाली हो। ठीक है, लेकिन अभी इन्हें पता थोड़ी ना है, सामने वाले को देखकर मूर्ख है, पता थोड़ी ना पड़ता है। अब उन्होंने कहा कि ये लड़का तो मैंने कहीं देखा, ये उनका बेटा है क्या? ये यहाँ क्यों काम कर रहा है? इस पे तो धन काफ़ी है, इसके पिता का बहुत बढ़िया व्यापार है, कि यहाँ क्यों कर रहा है? अरे माता जी, मुझे क्या पता क्यों कर रहा है, मैं आज ही इसके घर जाती हूँ। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, मैं घर जाऊंगी। और 1 मिनट, आपको बताऊं, बिरजू मूर्ख है लेकिन सुंदर है। हाँ, लड़का सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब हीरो लगता है अगर इसे कोई ढंग से कपड़े पहना दो, लेकिन जैसे ही मुंह खोलता है तो पता पड़ जाता है इसके मुंह से तो गोबर निकल रहा है, इसकी तो बुद्धि में भूसा भरा हुआ है, लेकिन सुंदर है। ठीक है, अब कहते हैं ना कि फर्स्ट लुक बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो देखने में सुंदर है तो वो भी एकदम से मना नहीं कर पाएंगे। उनके भी दिल में शायद लड्डू फूट रहे थे, मुझे ऐसा लगा। अब ये पहुंचती हैं माता जी इनके घर और कहती हैं कि मैं सुमन की मम्मी हूं और मैंने आज आपके बेटे बिरजू को देखा, बहुत ही सुंदर, सुशील और होनहार है।
माँ उस वक्त एक पूजा की थाली के साथ मंदिर जा रही थी। उनके हाथ से वो थाली छूट गई, ठीक वैसे जैसे पिक्चरों में छूटती है। लड्डू कहीं गया, दिया आरती कहीं गई, कटोरी कहीं गई और माता के बाल खड़े हो गए। माँ कहती हैं, क्या कह रही हो तुम? हैं? मेरा बेटा होनहार? ऐसी बातें नहीं करते कि रोना निकल जाए, झूठ क्यों बोल रही है? उसने कहा, नहीं आप मजाक कर रही हैं क्या? मतलब आपका बेटा बहुत होनहार है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अब माँ ने कहा कि ये वाली प्लेट उठाकर दोबारा से जमीन में मार दूंगी। क्यों कह रही हो ऐसा जो कि सच नहीं है? मेरा बेटा होनहार है ही नहीं, बुद्धू है। अरे बुद्धू नहीं है, मैंने देखा वहाँ साड़ी के शोरूम में काम कर रहा है। नहीं, उसे काम करना नहीं कहते, उसे झेलना कहते हैं। जो मालिक है वो उसे झेल रहा है। और क्यों? क्योंकि उनसे पुराना हमारा एक तरीके से घर का रिश्ता है, वो चाचा जैसे ही हैं उसके, ठीक है। तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं अपनी बिटिया का मतलब चाहती हूँ कि घर कैसे कहूँ? नहीं, कह दीजिए, आपने सबसे बड़ी बात तो कह ही दी कि वो होनहार है। अब इसके बाद क्या ही कहूँगी? बहन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी परेशान हो, उदास हो, रो रही हो। क्या माँ बेटे के बीच में कुछ मतलब गुस्सा गुस्सी है? गुस्सा गुस्सी क्या? ऐसे मूर्ख के साथ तो गुस्सा भी हो तो क्या होए? क्या हुआ क्या है? मैं सुमन की मम्मी हूँ। हाँ, आप बता चुकी हैं। मैं आपके बेटे से अपनी बिटिया की शादी कराना चाहती हूँ। एकदम से माँ क्या कहती है, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे को शर्म नहीं आती है? ऐसे कोई मजाक करता है मेरे साथ? उन्होंने कहा, नहीं मैं, आप तो बहुत परेशान हो गई। तो माँ ने कहा कि ठीक है, आप अगर अपनी बात पे रहती हैं तो शादी पक्की। उन्होंने कहा, लेकिन आप हमारी बेटी से मिल तो लो। अरे हमारी बेटी, आपकी बेटी, मतलब बस आप शादी कर लो, लेकिन आप हमारी बेटी से एक बार मिल तो लो। उससे कहती हैं कि मिलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी हमारे बेटे से लाख गुना अच्छी होगी। हमारा बेटा बिल्कुल ही बौड़म है, बिल्कुल निठल्ला। नहीं, काम तो कर रहा है वो। अरे कर रहा है क्या? मतलब बता तो चुकी हुई कि झेल रहा है, 2 बार क्यों पूछ रही है? ठीक है जी। अब यहां पर इन दोनों के पतियों को पता नहीं है। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि पति एक ऐसी प्रजाति है कि जिसकी जासे में पहुंचने चाहिए। अब कहोगे कि समझ ही नहीं आया कि क्या कहा है। दोबारा से समझा देता हूं, कुछ बातें थोड़ी मन से कह रहा था, मतलब मन ही मन में कह रहा था। पति एक ऐसी प्रजाति है जिसका कोई ज्यादा कभी कभी महत्व होता ही नहीं है कि इससे क्या पूछें। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना? ऐसे में इनके पति देवों से भी नहीं पूछा, ना इनने अपने वाले से पूछा, ना उनने अपने वाले से पूछा। शादी तय हो गई और सबसे ज्यादा खुश एकदम से, मतलब क्या ही बताऊं आपको, कूदा कूदा फिर रहा है। ये जो है ना, मतलब जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, आप जानते ही हैं, बिरजू है। खुशी खुशी में मतलब बाथरूम में रपट गया ये, पता नहीं कहां जा रहा था, भागा भागा, और दोनों पैर उठ गए, मुंह के बल गिरा धड़ाम से। आगे का एक दांत टूट गया और नाक पे आ गया नील। अब सोचिए, एक दूल्हा जिसका आगे का दांत है नहीं और वो सबको मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा है और नाक नीली हुई पड़ी है, कैसा लग रहा होगा? जैसे हम सर्कस में जोकर को देख रहे हो। लेकिन अभी ब्याह में समय है। 1 हफ्ते बाद इनकी शादी इतनी ज्यादा फटाफट हो रही है कि इतनी जल्दी तो नूडल्स नहीं बनते हैं। फटाफट सब कुछ फटाफट, रिश्तेदार फटाफट आ रहे हैं, शादी की जगह भी फटाफट तय हो गई है, शादी में मेन्यू क्या, सबको एकदम सब फटाफट, क्योंकि पैसे वाले हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कहीं से अरेंजमेंट नहीं कर रही है। अब जो पिता है वो बहुत ज्यादा उदास है। बिरजू के जो पिताजी हैं बहुत उदास है कि ना जाने सुमन बिटिया ने क्या ही पाप करा होगा जीवन में, जो मेरे बेटे जैसा पति मिल रहा है। हाय रे सुमन बिटिया, हाय रे सुमन बिटिया, हाय रे सुमन बिटिया, हाय रे सुमन बिटिया। 11 सोमवार पूजा अर्चना करती तो जीवन में कुछ अच्छा हो पाता। लगता है तुमने व्रत ही नहीं रखे, ये इसी वजह से ये मिल रहा है। क्या करें अब इसका? शादी वाले दिन ये जो भाई साहब हैं, उस वक्त की कहानी है जिस वक्त ये दांतों का एकदम से फटाफट से ट्रीटमेंट नहीं होता था। तो खुड्डा कहते हैं ना, शायद खुड्डा, जिसके आगे का दांत नहीं उसे खुड्डा कहते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही कहते हैं, आपके पता नहीं। तो खुड्डा दूल्हा, दूल्हा खुड्डा, और दुल्हन सुंदर। मतलब दूल्हा सुंदर तो है लेकिन खुड्डा है। अब जो दूल्हा है कितनी देर मुंह बंद रखेगा, हैं कितनी देर? अब स्टेज पर सभी लोग आए हैं और जैसे ही ये मुस्कुराया तो ऐसा लग रहा है कि सांप दूध मांग रहा है। जो सांप है ना वो दूध मांग रहा है, ऐसा लग रहा है देख के। उसके 2 दांत हैं, मेरे जैसे मेरे बड़े बड़े, ठीक है, लेकिन उसका एक ही है, और वो भी बड़ा अजीब सा, भयानक सा।
तो पिताजी आते हैं इनके पास और धीरे से कहते हैं कि बेटा पूरे ब्याह में मुस्कुरा मत, आधे से ज़्यादा जो गेस्ट हैं वो भाग गए, तू बड़ा भयानक और डरावना लग रहा हंसता हुआ, मुंह बंद रख वरना शादी हो नहीं पाएगी। इनने जी मुंह बंद कर लिया। अब जी ये खुड्डे का जो ब्याह हो रहा है, अब ये फेरे हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक ऐसी प्रजाति है, पति एक ऐसी प्रजाति है जो कि कभी भी महिलाओं से किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं निकल सकता अगर महिलाओं ने ठान ली। फेरों के समय देख लीजिए, आपको पता ही है, मैं क्या ही बताऊं। अब होता क्या है कि बिरजू जी हैं, इनके यहाँ एक प्रथा है कि जब ब्याह होता है तो उस दौरान जब वर वधू फेरे ले लेते हैं, सभी से आशीर्वाद लेते हैं, तो अब घर जाने से पहले यहीं पर ये बैठकर 5 मिनट आराम से बातें करेंगे और अपने जीवन में से बहुत सारी इनकी जो परेशानियां हैं या इनके कुछ राज हैं वो इस हवन कुंड में एक तरह से छोड़कर चले जाएंगे। चलो जी, एक नई बात मिली, सुमन को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। सुमन ने कहा कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा एक डर ये था कि मैं कभी नौकरी कर पाऊंगी या नहीं, उस डर को मैं आज इस हवन कुंड में छोड़कर जाती हूँ। ये क्या बोलता है, मेरे जीवन में एक सबसे बड़ा डर ये था कि मेरा कभी ब्याह भी होगा कि नहीं होगा, मैं तो अपने डर को यहाँ छोड़ता हूँ। अरे तू किससे कह रहा है? मतलब तेरी धर्मपत्नी सामने बैठी है, उसे ये बता रहा है कि तेरे को पता था कि जीवन में कभी तेरा ब्याह ही नहीं होगा। खुड्डे, कम से कम यहां तो थोड़ी लाज रख लेता। कोई बात नहीं। इनको बड़ा अजीब लगा और 2-3 बातें इन्होंने और उस हवन कुंड में अपनी तरफ से प्रवाहित कर दी भाई साहब। अब आते हैं जी घर पर सभी लोग आए हैं और रिलेटिव्स वगैरह बधाइयाँ दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, सब बहुत बेहतरीन, ठीक है। ये नौकरी छोड़ चुके हैं क्योंकि ब्याह हुआ है, नौकरी नहीं करूँगा, छोड़ दी, क्या करोगे। अब होता क्या है जी, ब्याह हो गया, नौकरी छोड़ चुके हैं और नौकरी आपको पता ही है कि जैसे तैसे करके मिली थी। पिता के एहसान थे वो सेठ जी के पास बहुत सारे, तो उन्होंने उन एहसानों के बदले इसे रख लिया कि चलो कोई बात नहीं, आपने हमारी इतनी मदद करी है, ऐसे ऐसे वक्त में मदद करी है, तो भैया बिरजू को हम नौकरी देने के लिए मना तो कर नहीं सकते। अब ये जो है बिल्कुल से भोंदू जो पति है, ये भोला नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बेचारा अरे ऐसा, ना, कोई तरस खाने की जरूरत नहीं है। ये बुद्धि इसके पास इतनी ज़्यादा है कि उसका इस्तेमाल करने में कभी कभी संकोच कर देता है। सच में इसके पास बहुत सारा दिमाग है जिसका इस्तेमाल ये कभी कभी नहीं करता है और अधिकतर ये ज़्यादा बार हो जाता है। धर्मपत्नी हैं, वो कहती हैं शादी के तकरीबन 3 महीने बाद कि भाई अगले महीने करवा चौथ है और मैं चाहती हूँ कि हम अपना करवा चौथ जो है ऐसे स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करें, ऐसे अच्छे से मनाएं, तो कैसा रहेगा। तो क्या कहता है, ठीक है मैं बड़ी छन्नी ले आऊँगा। छन्नी? अरे तुम छन्नी से देखोगी ना मुझे? नहीं छन्नी, मैं कह रहा हूँ कहीं बाहर चलते हैं हम सभी लोग, मम्मी पापा आप, मैं और जो दीदी हैं, दीदी जीजा जी, सब लोग कहीं बाहर चलते हैं और अच्छे से मनाएंगे। तो कहती है कि नहीं छन्नी में से तो तुम मुझे देखोगी, सब दीदी और जीजा जी को भी, पापा मम्मी सबको छन्नी में से देखोगी। उसने कहा बिल्कुल जी बौड़ा, मैं इसके समझ नहीं आ रही कि छन्नी में से तो पति को ही देखूंगी। कोई बात नहीं, उसे समझ आ गया है कि पहले तो मैं सोचती थी कि ये मजाक कर रहे हैं या मुझे हंसाने के लिए सब बोलते हैं, ये है ही ऐसे, इनका कछु ना होने को। ये पति की सारी बातें जाकर अपने ससुर जी को, अपनी सास मैया को सुनाती हैं, बताती हैं। वो कहती हैं कि बेटा हम तो पहले ही सोच रहे थे कि कैसे निभेगी। उन्होंने कहा तो आपको पता तो आपने बताया क्यों नहीं? कौन बताएगा, हमने तुम्हारी माता जी को 2-3 बार बताया था, लेकिन वो कूद कर खुद ही सामने आ रही थी और बार बार यही कह रही थी कि भाई तुम्हारे बेटे जैसा कहीं दामाद हमें नहीं मिलेगा। उसकी सूझबूझ, उसकी मतलब कार्यकुशलता, और उन्होंने पता नहीं कब देख ली इसकी कार्यकुशलता। मना कर रहे थे हम तो, अपने बेटे के लिए खुद ही मना कर रहे थे, लेकिन जब वो नहीं मान नहीं तो भाई हम कैसे मना करें। अब बेटिया सारा कार्यभार तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें ही इसे सुधारना है और इसको अब इंसान बना दो। तो सुमन जी कहती है कि ठीक है, जब हर तरफ से अंधेरा दिखे तो एक ही रास्ता है, ईश्वर का। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इनको थोड़ी अकल आए, इनको जीवन में सफलता मिले, खुशियां मिले और ये साधारण हो जाएं, थोड़े से असाधारण से लग रहे हैं मुझे अभी ये। इन्होंने जाके अरदास लगाई, मैया के सामने जाती हैं, माँ भवानी के, और हाथ जोड़कर कहती हैं कि मैया रानी मेरे पतिदेव को मतलब जैसे साधारण होते हैं वैसा कर दो, ये थोड़ा सा भोले हैं। ये मान लीजिए कि इसको मैया की तरफ से भी आवाज़ आ गई थी कि बिटिया रानी इसे भोला नहीं, इसे बेवकूफ़ कहते हैं, ये मूर्ख है। जब सामने से कोई ट्रैफिक नहीं जा रहा होता है तब तो खड़े होकर इंतजार करता है, जैसे ही गाड़ी आती है तो तुरंत कूद जाता है, जैसे भूत प्रकट हो गया हो। वो तो गाड़ी और ब्रेक अच्छे हैं इसलिए रुक जाते हैं,
वरना तो इसका पापड़ बना दे किसी दिन। अब ये मैया ने जो कहा, इसे जो सुनाई दिया, इसने जाके माता पिता को बताया कि मुझे ऐसा लगा कि माँ भवानी ने कहा है। तो मैया और जो ससुर जी हैं वो कहते हैं कि बताओ, इस बौड़म की, इस बेवकूफ़ की बातें इतनी प्रचलित हैं, ये इतना फेमस, इतना पॉपुलर हो गया है कि भगवान भी जानते हैं इसके बारे में कि हाँ ये मूर्ख था, है और रहेगा। कोई बात नहीं, अब यानी कि ईश्वर की तरफ से भी कुछ चमत्कार होने की आशंका नहीं है, ये तो मूर्ख था और मूर्ख रहेगा। तभी वो भागा भागा आता है और कहता है कि सुनो सुनो सुनो, तुमने कहा था ना कि करवा चौथ पे कुछ हम अलग करेंगे, कुछ बढ़िया से करेंगे, तो मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना हम सोने की छन्नी लाएं तुम्हारे लिए, तुम सोने की छन्नी से मुझे देखना। तो इसके पापा ने कहा, सोने की छन्नी तेरी मम्मी ने दिलाई तुझे, तेरे पापा ने दिलाई, तू खुद खरीद के लाया, घर से बाहर निकल जा अभी। उन्होंने कहा पापा कहाँ जाऊं, क्या लाना है? उन्होंने कहा तेरी समझ नहीं आ रही, मैं तेरे को घर से बाहर निकाल रहा हूं, मैं कुछ लेने नहीं भेज रहा हूं। तो माँ कहती हैं कि बिल्कुल ठीक कर रहे हो, निकाल दो इसे घर से बाहर। नहीं मैं घर से कहाँ जाऊं ये तो बताओ। अरे तेरी समझ नहीं आ रही है, मैं तुझे अपनी जायदाद से बाहर निकालता हूं, बेदखल करता हूं, तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो कहता है कि मैं जो कौड़ी फूटी हुई है वो लुई क्यों। उनने कहा कैसा आदमी है ये, क्या लुई कर रखा तू, क्या है लुई? नहीं आप कह रहे हो ना कि फूटी कौड़ी नहीं दोगे, तो जो कौड़ी फूटी हुई है वो मैं लुई क्यों, ये फिर लुई कर रहा है। तो मम्मी कहती हैं ये कहना चाह रहा है लू ही क्यों। अच्छा नहीं, मैं तुझे समझा देता हूं। बहू रानी जो जीवन में शायद अच्छा कुछ कर सकती थी, तेरे से ब्याह करके उसने भी चारों तरफ अंधेरा अपने लिए कर लिया है। तो अगर तू चाहता है कि जीवन में तुझे खुशियां मिले तो खुद मेहनत कर, खुद कमा। अब तुझे यहां पर रहने नहीं दिया जाएगा, तू आज घर से बाहर निकल जा। 1 महीने बाद करवा चौथ है और ये कैसा तोहफा मिल रहा है, ये कैसा गिफ्ट मिल रहा है। बहू रानी की इसमें क्या गलती है? लेकिन बहू ने यहां पर अपने सास ससुर का साथ दिया और कहती हैं कि जैसी आपकी इच्छा, अब मैं और मेरे पति देव मेहनत करेंगे, कुछ कमाएंगे, जब तक अपना घर नहीं बना लेते, जब तक हम किराए के मकान में रहेंगे, हम भी आपको सफल होकर दिखाएंगे। ये एक नारी, एक ऐसी नारी जो सब पर भारी है ना, उसकी एक मन की वो है, क्या कहते हैं, मेरे ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस। लेकिन ये क्या कहता है भोंदूराम, अरे अगर हमें घर से बाहर निकाल दिया तो हम रहेंगे कहाँ, किराए के मकान को हम देख लेंगे। नहीं तो हम सिर्फ देखेंगे लेकिन रहेंगे कहाँ। अरे हम किराए का मकान देख लेंगे, किराए के मकान तो आते जाते हम देख सकते हैं, लेकिन हम रहेंगे कहाँ। वो सोचती है कि मैं अपने बाल नोच लूँ, उससे अच्छा है कि इसकी पेट में ही एक कोहनी दे दी जाए। लेकिन सास ससुर सामने हैं, ब्याह भी अभी हुआ है, कोहनी देना उचित नहीं है। 1 महीने बाद करवा चौथ है। इन्होंने अपने पति का हाथ पकड़ा और घर से बाहर चल दी, आशीर्वाद लेके माता पिता का। ये क्या कहता है कि अगर हम ऐसे ही चले गए तो फिर हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, हमें तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो कहा भोंदूराम से कि देखिए ऐसा है, अब जो खाना कमाना है वो आपको करना है, मैं भी आपका साथ दूंगी, मैं भी कहीं ना कहीं नौकरी के लिए कोशिश करूंगी, पढ़ी लिखी हूं, हम दोनों मिलकर 4 पैसे जुटा लेंगे। लेकिन हम 4 पैसे का करेंगे क्या, ये बोल रहा है कि हम 4 पैसे का करेंगे क्या। यानी एक बात तो पक्की है कि इसके सामने मुहावरे भी बोलने गलत है, पाप है, पाप लगेगा अगर आपने इस तरह के मुहावरे दोबारा बोले। तो क्या कहती है हाथ जोड़कर कि मेरे से गलती हो गई। इसने कहा तो तुमने ऐसी बात करी क्यों जिसकी वजह से तुम्हें क्षमा मांगनी पड़ रही है, क्या गलती करी तुमने? तो कहती है तुमसे ब्याह करके। ये हंसने लगा, अरे इसकी बेइज्जती हो रही है फिर भी हंस रहा है। मजाक कर रही हो? मजाक नहीं कर रही, मैं सच्ची सच्ची बता रही हूं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो गई तुमसे ब्याह करके। क्या होता है? तभी वहां पर एक वृद्ध हैं, वो मिलते हैं, दोनों को कहते हैं देखकर कि अरे बिरजू सुमन, आज ये शादी की जोड़ी कहाँ जा रही है? हमें घर से निकाल दिया, हम अब सड़क पर रहेंगे। ताई जी, हमको तो पापा ने घर से निकाल दिया। सुमन, मैं क्या सुन रही हूं? हाँ जी, पापा ने कहा है कि अब आपको अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाना है। ताई ने कहा कि अरे ऐसे थोड़ी ना होता, एक काम करो, जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती और उनका मन शांत नहीं होता तब तक आप हमारे रह लो।
तो बिरजू क्या कहता है, देखिए सरल सी बात इसने पूछी है। ताई ने कह दिया कि अब तू यहां भी नहीं रहेगा, निकल बाहर। इसने क्या कहा कि अगर हम आपके रहेंगे तो आप सब लोग कहां जाओगे। कैसा बेशरम आदमी है, कोई अपने घर में मतलब एक जगह दे रहा है रहने के लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो घर वाले सारे बाहर निकल जाएंगे, बिरजू रहेगा। बिरजू को वो जगह भी नहीं मिली। इसकी पत्नी ने कहा तू 2 मिनट चुप नहीं रह सकता था, अच्छा खासा घर मिल रहा था, ताई का मतलब इधर पड़ोस में है, तो कहीं क्यों बोले बीच में। हाँ नहीं, उन्होंने तो कहा था कि तुमको हम अपने घर में जगह देते हैं, तो जगह का मतलब ये थोड़ा ना वो लोग चल देंगे कहीं। बेचारा क्या करे। अब इसने ये सोच लिया कि जब तक सुमन बात कर रही है तब तक मैं चुप रहूंगा। सुमन ने 2-1 घर में बात करी, पता करी, और भाई अड़ोस पड़ोस लोग जानते हैं तो किसी ने मना नहीं करा। लेकिन ये एक ऐसा घर देख रही थी जहां पर थोड़ा सा किराया कम हो, कि हम 4 पैसे मेहनत करके कमाएं और किराया दे पाएं। ऐसा हुआ, एक जगह मिली, और ये जो घर है इनके घर से तकरीबन 20-25 कदम की दूरी पर है। ये बड़ा परेशान है, चिंतित है, कहता है कि हमारे घर में तो प्लेट भी नहीं है, हम खाना कैसे खाएंगे। तो ये कहती है कि उससे पहले आपको कमा के भी तो लाना है ना, हमारे पास गैस, चूल्हा, सब्जी, खाना, दाल, आटा भी नहीं है, तुम प्लेट के बारे में पहले सोच रहे हो। हाँ वो भी नहीं है। अरे हम पर पैसे भी नहीं है। हाँ पैसे भी नहीं है, और तुम पर नौकरी भी नहीं है। हाँ नौकरी भी नहीं है। तभी वो अपने बाल नोचते नोचते कहती है कि और मेरी किस्मत भी अच्छी नहीं है। और कहता है नहीं आप बाल मत नोचो, गंजी हो जाओगी। अरे तू चुप रहेगा 2 मिनट के लिए। अच्छा ये आप मुझे प्यार से कह रही हो। इसको कुछ नहीं समझ आ रहा है। ये भोंदू इतना बड़ा भोंदू कि इसकी बेइज्जती भी कर रहे हैं तो मुस्कुरा रहा है कि अरे वाह मजा आ रहा है। जैसे तैसे करके भाई साहब इसको नौकरी के लिए हाँ करवा दी। मतलब जिनके यहाँ ये अभी किराए पर आए हैं उन भाई साहब ने किसी से कहकर इन्हें नौकरी पर लगवा दिया। ये साइकिल का शोरूम है, यहाँ साइकिलें बनती हैं। इसे बड़ा मज़ा आता था बचपन में। वो साइकिल में आपने देखा होगा बालबोटी अगर आप खोल दोगे तो आवाज़ निकलती, लेकिन उसके साथ साथ साइकिल में हवा भी निकल जाती है। मज़ा इसे बहुत आता है। शोरूम में पहले दिन इसने सारी साइकिलों की आहा मालिक परेशान, क्योंकि ग्राहक आ रहे हैं साइकिल लेने। अब हर साइकिल में देख रहे हैं कि हवा ही नहीं है किसी में भी। तो आखिरी वाली साइकिल में इस तरह से कर रहा था, मालिक ने देख लिया और कहा कि अरे बिरजू क्या हुआ, इसके टायर में कोई दिक्कत है, कोई समस्या। नहीं नहीं मुझे मज़ा बहुत आता है इसकी आवाज़ सुनने में। उनके मन में तो आई कि बस लेकिन कोई बात नहीं, हंस के मुस्कुराकर ग्राहक के सामने बात संभाल ली। अब 2 दिन बाद करवा चौथ है भाई साहब, और ये इतनी परेशान हो चुकी हैं इनकी बेवकूफ़ी की वजह से कि वो सोच रही हैं कि करवा चौथ वाले दिन मैं तो 2 घंटे बाद ही ब्रेड खा लूँ, समोसा खा लूँ, पनीर पैटीज खा लूँ। समझ रहे हो। लेकिन देखिए जब किस्मत पलटती है तो ऐसे ही होता है। होता क्या है कि करवा चौथ से ठीक 2 दिन पहले इनका एक्सीडेंट होता है, और इतना भयानक कि बस अब ये हॉस्पिटल में है, और समस्या इतनी बड़ी कि ना जाने क्या ही होगा। जो सब लोग इसे मूर्ख समझते थे वो सब लोग बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। जिसने अपने पति के लिए बहुत कुछ ऐसा बोल दिया था ईश्वर से जो कि नहीं बोलना चाहिए था, वो सब घूम घूम कर दिमाग में आ रहा है कि मूर्ख है, भोला है, पता नहीं, लेकिन मैंने वो सब गलत बोला। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बार पूरे दिन में सरस्वती माँ आपके जिब्बे पर ज़रूर विराजमान होती हैं, और उस वक्त जो आप कहते हो वो बात सत्य हो जाती है। इसने तो ये भी बोला है कि इससे तो मेरी शादी होती ही नहीं, ज़्यादा बेहतर होता, या पति ही नहीं होता। डॉक्टर साहब मना कर चुके हैं कि कुछ ही समय रह गया है, हम इसे बचा नहीं सकते। यहाँ ये सभी लोग जो इससे एक तरह से नफरत सी करते थे, परेशान हो गए थे, इससे छुटकारा चाहते थे। सब ने हाथ जोड़ रखा है, आंखें भीगी हुई हैं, और सभी लोग माता रानी से अरदास लगा रहे हैं कि कुछ भी हो हमें ये हमारा भोला, हमारा बावला, हमारा पागल, हमारा मूर्ख वापस हमारे साथ चाहिए। ये मैया के सामने जाती हैं। हॉस्पिटल में एक छोटी सी जगह है जहाँ पर मैया रानी की बहुत बढ़िया सी प्यारी सी मूर्ति थी। ये उनके सामने जाती हैं और कहती हैं कि मैया ये पहला करवा चौथ होगा पूरे संसार में जिसमें एक माँ अपनी बिटिया को ये तोहफा दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो मैया मैं पूरी जिंदगी
हर घंटे हर दिन हर किसी को यही बताऊंगी कि माँ भवानी अपनी बिटियाओं का कभी ख्याल नहीं रखती है। मेरे पति के लिए मैंने बहुत अपशब्द बोल दिए थे, लेकिन उसकी मैं माफ़ी मांगती हूँ। पानी की एक बूंद ग्रहण नहीं करूंगी, लेकिन माँ भवानी मेरे मूर्ख जो हैं मेरे साथ मुझे वापस चाहिए। बड़ी अजीब और विचित्र बात है जिसको डॉक्टर साहब मना कर चुके थे कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। और ये बहुत पुरानी बात, तो हॉस्पिटल भी बहुत आलीशान और शानदार नहीं था, बहुत सारी सुविधाओं के साथ नहीं था। डॉक्टर साहब चिंतित परेशान क्यों कि वो भाई साहब आंख खोले, तकिया फोल्ड करे, टीवी देख रहे हैं। वहाँ टीवी लग रहा था। डॉक्टर साहब आते हैं कि आप ठीक हो? हाँ, वो जरा सेब भिजवा देना। हैं? ये वो आदमी है जिसको डॉक्टर साहब मना करके चले गए थे और हाथ जोड़ रखे थे सभी ने, घर वालों ने बाहर, जो कि भाई ईश्वर कृपा करे, वो सेब मांग रहा है। पापा आते हैं अंदर और पूछते हैं कि बेटा तू ठीक है? हाँ पापा, वो सेब ही नहीं लाए। बेटा आ जाएंगे। संतरे भी? ठीक है। और केले? बेटा पूरी सब्जी मंडी, फल फ्रूट सब आ जाएगा। तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, सिर में थोड़ा दर्द है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और पापा वो सुमन जी कहाँ है? अच्छा शर्मा क्यों रहा है तू? सुमन जी कहाँ है? आ रही हैं सुमन जी। सुमन को पता पड़ता है कि उन्हें होश आ गया और वो बिल्कुल ठीक हैं। ये नहीं बता रहे कि वो डिमांड क्या क्या कर रहे हैं, वरना हो सकता है कि कमरे की तरफ भागने के बजाय ये बाहर की तरफ भागती कि मैया रानी ये तो ठीक है कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन मैं भाग लूँ। ये कमरे तक आती हैं, उन्हें देखती हैं, उन्हें देखकर एकदम से इनके आंसू निकलने लगते हैं। सुमन जी आप रो क्यों रहे हो? इनके पास कुछ कहने को है नहीं। उन्होंने अपने पतिदेव को गले लगा लिया और बस रोती रहीं। इन्हें समझ नहीं आ रहा भोंदू को कि ये सब अभी हुआ क्या है। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, उसके बाद धीरे 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 तकरीबन 10-15 दिन बाद ये कह सकता हूं कि इनको एक ऐसा जीवन मिला है, ठीक है, जिसमें ये अपने एरिया में सबसे विद्वान, ठीक है, व्यक्तियों में आने लग गए। पता नहीं ये कैसे चमत्कार हुआ है, लेकिन हाँ वो जो मूर्खता थी ये हॉस्पिटल में उसी बिस्तर पर छोड़कर आ गए और बाकी सब बहुत बेहतरीन रहा। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह, और पति पत्नी है तो दोनों अपने बारे में लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।